A very good morning to everyone. So today the topic of discussion is dilatation and evacuation. As we have already did this topic number of times, जैसे कि हमने अबॉर्शन डिस्कस किया था, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल हमने डिस्कस किया था, टॉपिक प्रेगनेंसी हमने डिस्कस किया था. तो उसके अंदर हमने मैनेजमेंट ऑप्शंस में जो है डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन पढ़ा है पहले, ठीक है. So I'll be giving some like briefing on what actually the procedure is about, right? So let's start with it. So dilatation and evacuation. So dilatation हम किसकी करेंगे? Cervix की. So dilatation of the cervix, like right, and the word evacuation is used to removing the products of conception from the uterus. ठीक है? Evacuating the uterus. राइट. तो डायलेट किसको करेंगे? सर्विक्स को. और इवैक्यूएट किसको करना है हमने? यूट्रस को. जहां वहां पे जो कंसेप्टस है, कंसेप्टस मटेरियल जो है उसको हमने वहां से रिमूव करना है. ठीक है. सो दिस इज द लाइक थोड़ा सा छोटा सा आपको एक मैंने एक डिटेल लाइक ब्रीफिंग करा है इसमें डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन वर्ड्स का मतलब. राइट. सो टाइप्स आ जाती हैं इसकी डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन की. तो ये जो प्रोसीजर है डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, इसको हम 2 स्टेजेस में कर सकते हैं. मतलब 2 टाइप्स या 2 वैरायटीज की होती हैं. नंबर 1 इज 1 स्टेज ऑपरेशन, अनदर 1 इज 2 स्टेज ऑपरेशन. ठीक है. सो 1 स्टेज ऑपरेशन में क्या होगा? लाइक जो डायलिटेशन है और जो इवैक्यूएशन है, दोनों सेम टाइम पे हम जो है सेम सेटिंग में कर देते हैं. डायलिटेशन इवैक्यूएशन डन इन द सेम सेटिंग. और 2 स्टेज ऑपरेशन में क्या होगा? पहले इसमें एक फर्स्ट स्टेज रहेगी, एक सेकंड स्टेज रहेगी. ठीक है. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? देयर विल बी स्लो डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स. ठीक है. उसके बाद फिर सेकंड फेज में हम रैपिड डायलिटेशन करवाते हैं सर्विक्स की, और फिर यूट्रस जो है वो इवैक्यूएट होता है. ठीक है. सो देयर इज डिफरेंस इन दीज 2 types of approaches, right? One is 1 stage operation, another one is 2 staged operation. ठीक है. जो 1 स्टेज है वो एक ही फेज में रहेगा, लेकिन जो 2 स्टेज है उसमें 2 स्टेजेस हैं, फेज 1 एंड फेज 2. फेज 1 में पहले हम स्लो डायलिटेशन करेंगे और फिर फेज 2 में हम सर्विक्स से डायलिटेशन थोड़ी जल्दी करवा के फिर उसको यूट्रस को इवैक्यूएट करते हैं. देन नेक्स्ट कम्स इंडिकेशंस. ठीक है. अब इंडिकेशंस भी जो है वो डिफरेंट रहेगी. 1 स्टेज ऑपरेशन की डिफरेंट है, 2 स्टेज ऑपरेशन की डिफरेंट है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडिकेशंस फॉर 1 स्टेज ऑपरेशन फर्स्ट. सो 1 स्टेज ऑपरेशन की है फर्स्ट आपकी जो, दैट इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन. ठीक है. इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है कि कुछ कंसेप्टिस मटेरियल जो है वो बाहर आ जाता है और कुछ बाकी का जो है वो अंदर रिटेन होता है. राइट. So that is a indication. Another indication for this is inevitable abortion. ठीक है. Inevitable abortion में क्या होता है? Inevitable abortion में क्या होता है कि जो अपना अबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो इतना आगे तक पहुंच जाता है कि इसमें हम प्रेगनेंसी को सेव नहीं कर सकते. ठीक है. सो दैट इज इनएविटेबल अबॉर्शन. तो इनएविटेबल अबॉर्शन जो है दैट इज आल्सो वन इंडिकेशन फॉर दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन, 1 स्टेज ऑपरेशन. देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिटवीन 6 to 8 वीक्स. तो अगर 6 to 8 वीक्स के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन कर रहे हैं हम प्रेगनेंसी की, राइट, टर्मिनेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, तो उस केस में हम डायलिटेशन और इवैक्यूएशन का जो 1 स्टेज ऑपरेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं. देन हाइड्रेटेड फॉर्म मोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन. की पेशेंट को हाइड्रेटेड फॉर्म मोल था, मोलर प्रेगनेंसी थी जो कि एक्सपल्शन के प्रोसेस पे आ चुकी है, तो उस केस में हम 1 स्टेज ऑपरेशन से काम चलाते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स 2 स्टेज ऑपरेशन. ठीक है. 2 स्टेज ऑपरेशन की जो इंडिकेशंस हैं, नंबर 1 इज इंडिकेशन ऑफ फर्स्ट ट्रिमेस्टर अबॉर्शन. ठीक है. मतलब कि अगर फर्स्ट ट्रिमेस्टर में यानी कि फर्स्ट 12 वीक्स में अगर अबॉर्शन हो रहा है तो उसमें हम डायलिटेशन इवैक्यूएशन से उसको टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को. देन मिस्ड अबॉर्शन. मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ साइलेंट अबॉर्शन. की अबॉर्शन का प्रोसेस जो है वो हो चुका होता है लेकिन पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ इट, राइट. so that is missed और silent abortion. तो ये अगर मिस्ड अबॉर्शन जो है 8 to 10 वीक्स के बीच में हो रहा है तब हम कर सकते हैं ये इवैक्यूएशन वाला जो प्रोसीजर है, 2 स्टेज ऑपरेशन वाला. ठीक है. देन थर्ड है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल विद अनफेवरेबल सर्विक्स. ठीक है. 2 स्टेज ऑपरेशन हम
उस केस में करेंगे मोलर प्रेगनेंसी के, जहां पे मोलर प्रेगनेंसी हो चुकी है लेकिन सर्विक्स जो है वो अभी डायलेट नहीं है, ठीक है, और राइप नहीं है सर्विक्स, तो उस केस में हम 2 स्टेज ऑपरेशन करेंगे। लेकिन सपोज हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है, यानी कि मोलर प्रेगनेंसी है लेकिन सर्विक्स जो है वो प्रिपेयर्ड है, ठीक है, तो उस केस में हम 1 स्टेज ऑपरेशन से काम चलाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक अप टू दिस it is clear to everyone, right? So let's move to the next part. So here are the instruments which are being used for the procedure of dilatation and evacuation. Many of you have seen these instruments in your OBG lab, right? आपको demonstration दिया था, so आपको picture देख के भी याद आ जाएगा थोड़ा, ठीक है? So number 1 is Hawkins Ambler dilator, ठीक है, जिसके पीछे थोड़ा सा base broad होता है, that is Hawkins Ambler dilator है. Second picture is of Sims speculum. Third one is of Alice tissue forceps, ठीक है, and fourth one is ovum forceps and last one is uterine curate. तो आपको इस प्रोसेस में, इस प्रोसीजर में इन सभी का जो है वो यूज करने को मिलेगा, right? Then next comes one stage procedure, ठीक है, so we will be discussing about one stage procedure. So here is the picture. From the picture you can have an idea, ठीक है, हम जो है सिम्स पोस्टीरियर वजाइनल स्पेकुलम को यूज करेंगे और वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करेंगे इस तरह नीचे की तरफ को, ठीक है, और क्यूरेट को हम इस तरह से अंदर इंसर्ट करेंगे, जबकि एलिस टिश्यू फोर्सेप्स से जो है उसका जो अपर वॉल होगी या अपर लिप होगा, उसको हम सर्विक्स का उसको हम होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, एलिस टिश्यू फोर्सेप्स से। सो प्रीलिमिनरीज, ठीक है, कि 1 स्टेज ऑपरेशन से पहले क्या क्या चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। सो नंबर 1 इज एनेस्थीसिया, सो इधर जर्नल और लोकल इज यूज। 1 स्टेज ऑपरेशन में आप जर्नल या फिर लोकल एनेस्थीसिया कोई भी यूज कर सकते हैं। इन सम केसेस द ऑपरेशन में बी परफॉर्म विद इंट्रावेनस डायज़ापाम सेडेशन, और कुछ केसेस में क्या होता है हम पेशेंट को खाली डायज़ापाम देके सेडेट कर देते हैं और प्रोसीजर जो है वो कर देते हैं। देन नेक्स्ट प्रीलिमिनरी इसमें आएगी आपकी, like you are supposed to give the patient lithotomy position, पेशेंट को आपने lithotomy position देना है। देन फुल सर्जिकल एसेप्सिस इज टू बी टेकन, ठीक है, सर्जिकल एसेप्सिस जो है वो आपने मेंटेन करना है। व्हाई? क्योंकि आप पेशेंट का जो स्किन बैरियर है आप उसको ब्रेक करके अंदर जा रहे हो, ठीक है, सो यू कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड इवन यू कैन गेट इन्फेक्शन फ्रॉम द पेशेंट, इसलिए आपको पूरा स्टेराइल टेक्निक्स जो है वो यूज करनी है। तो सर्जिकल एसेप्सिस का जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। सो सर्जिकल टीम इज टू वियर स्टेराइल कैप, मास्क थ्रू हैंड वॉश एंड टू वियर गाउन एंड ग्लव्स। जो सर्जिकल टीम होगी उसको स्टेराइल कैप पहनना है, मास्क पहनना है, थोड़ा उसको सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी जो कि 8 to 10 मिनट्स की होती है, देन उनको गाउन और ग्लव्स वियर करने हैं। देन वल्वा एंड वजाइना आर टू बी स्वैप्ड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, पेशेंट का जो वल्वा होगा वजाइना होगा उसको अपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ जो है वो क्लीन करना है। देन सर्विक्स इज क्लीन विद प्रोव आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब जो बीटाडीन का आपके पास सॉल्यूशन होता है उससे आप सर्विक्स को क्लीन करेंगे, ठीक है। देन पेशेंट को आप लेगिंग्स देंगे पहनने के लिए, ठीक है। देन टू एम्प्टी द ब्लैडर बिफोर शी इज प्लेस्ड ऑन द टेबल और कैथेटराइजेशन, तो पेशेंट आप बोलोगे आपका ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करने के लिए, एंड इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू डू द सेम देन इन दैट केस आपको कैथेटराइजेशन जो है वो पेशेंट की करनी पड़ेगी, रबर कैथेटर से इसमें हम करते हैं, ठीक है। देन वजाइनल एग्जामिनेशन इज डन। व्हाई वी आर इन नीड ऑफ वजाइनल एग्जामिनेशन? ताकि हमें पता चल सके, ठीक है, कि जो सर्विक्स है वो प्रिपेयर्ड है या नहीं है प्रिपेयर। सर्विक्स प्रिपेयर होने का मतलब क्या है? वो राइप हो चुका है, डायलेट हो चुका है, थिन हो चुका है, ठीक है, इफेसमेंट हुई है सर्विक्स की या नहीं हुई है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। और आपको पता है वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वो सेम आपने यूज करने हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट आता है प्यूडिनल ब्लॉक और पेरिनियल इनफिल्ट्रेशन विद 1% लिग्नोकेन इज सफिशिएंट, ठीक है। तो आप पेरिनियल इनफिल्ट्रेशन या प्यूडिनल ब्लॉक भी आप दे सकते हैं 1% लिग्नोकेन के साथ, दैट विल बी इनफ। देन इट मे बी अप्लाइड इवन विदाउट एनेस्थीसिया स्पेशली इन पैरस वुमेन, मतलब अगर उस पर्टिकुलर वुमेन की, ठीक है, जो कि आपके पास आई है D&E ऑपरेट के लिए, अगर वो पहले डिलीवर कर चुकी है, पैरस है वो, ठीक है, उस केस में आपको ये जो है एनेस्थीसिया देना कोई जरूरी नहीं है, आप बिना एनेस्थीसिया के भी प्रोसीजर कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी असेंबल्ड, देन यू आर सपोज्ड टू असेंबल ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स टू द पेशेंट
बेड साइड, ठीक है, या प्रोसीजर जहाँ पे आप कर रहे हैं। देन द वैक्यूम इज टेस्टेड प्रायर टू इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। देन ये जो वैक्यूम आप यूज कर रहे हो इवैक्यूएट करने के लिए यूट्रस को, ठीक है, उसको पहले आपने चला के देखना है वेदर इट इज इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन और नॉट। तो आपने वैक्यूम को जो है वो चेक करना है। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर, राइट। तो प्रोसीजर में अभी प्रीलिमिनरीज हमने डिस्कस करी, देन कम्स द स्टेप्स। तो नंबर 1 स्टेप इज सिम्स पोस्टीरियर स्पेकुलम, सिम्स पोस्टीरियर vaginal speculum is introduced, ठीक है, to retract the vaginal wall, ठीक है। देन anterior lip of the cervix is grasped by an Alice forceps। आपको मैंने बताया कि जो सिम्स vaginal speculum होगा उससे आप vaginal wall को रिट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो सेकंड आपका चीज है एलिस टिश्यू फोर्सेप, एलिस टिश्यू फोर्सेप से आप क्या करेंगे, सर्विक्स का जो अपर लिप होगा, ठीक है, सर्विक्स का जो लिप होगा, एंटीरियर लिप होगा सॉरी, उसको आपने पकड़ना है उससे, राइट। देन थर्ड स्टेप पे सर्वाइकल कैनाल इज ग्रेजुअली डायलेटेड अप, ठीक है। उसके बाद आपने डायलेटर की हेल्प से जो सर्विक्स होगा उसको आपने डायलेट कर देना है, ठीक है। अगर वो डायलेट नहीं हुआ होगा, वैसे वो अब ग्रेजुअली अपने आप डायलेट हुआ तभी हमने वन स्टेज ऑपरेशन यूज किया है, राइट। देन प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय ओवम फोर्सेप, ठीक है। देन आप ओवम फोर्सेप को अंदर इंसर्ट करेंगे और जो कंसेप्टस मटेरियल होगा आप उसको बाहर निकालेंगे। देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, पेशेंट को आपने मेथार्जिन देना है 0.2 mg IV एडमिनिस्टर्ड। देन आपने आईवी पेशेंट को मेथार्जिन देना है 0.2 mg इंट्रावीनसली, ठीक है। देन यूट्राइन कैविटी इज क्यूरेट जेंटली, ठीक है। उसके बाद आप क्यूरेट का यूज करेंगे सो दैट कि अगर कोई कंसेप्टस मटेरियल अंदर रह गया है उसको आप रिमूव कर सको, ठीक है। देन स्पेकुलम एंड एलिस फोर्सेप्स आर रिमूव, ठीक है। जो वेजाइनल स्पेकुलम होगा और जो एलिस फोर्सेप्स होगा, ठीक है, उसको फिर आपने वन आफ्टर अनदर आपने उसको बाहर निकाल लेना है। देन आफ्टर दिस, ठीक है, अभी क्या है, यूट्रस जो है वो रिलैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यूट्रस को मसाज करना है बाय मैनुअल मेथड से, ठीक है, सो दैट कि अगर कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए, राइट। देन आफ्टर दिस, ठीक है, वंस द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, ठीक है, और जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, देन यू आर सपोज टू अप्लाई द स्टेराइल वल्वा पैड, ठीक है, सो दैट कि पेशेंट को जो ब्लीडिंग हो रही होगी थोड़ी, उसके बाद वो पैड सोक कर ले, ठीक है। देन द पेशेंट इज सेंट बैक टू हर बेड, एंड आफ्टर द प्रोसीजर आप पेशेंट को उसके बेड पे जो है वो वापस भेज दोगे, ठीक है। सो एज यू ऑल नो दिस प्रोसीजर इज बीइंग कैरिड आउट इन द लेबर रूम, ठीक है, लेबर रूम में होता है तो इस प्रोसीजर के बाद आप पेशेंट को रिकवरी रूम में या जो पेशेंट का बेड है आप उसको वहां पे भेज सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर, राइट, फॉर वन स्टेज प्रोसीजर, जहां पे आपको एक स्टेज में ही करोगे, डायलेटेशन भी और इवैक्यूएशन भी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है पोस्ट अबॉर्शन केयर, ठीक है। पोस्ट अबॉर्शन केयर में क्या है आपका, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ अबॉर्शन कॉम्प्लिकेशन। अगर सपोज अबॉर्शन के बाद पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है तो आपने क्या करना है, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है, सिम्टोमेटिक आप बेसिकली ट्रीटमेंट देंगे। देन यू आर सपोज टू मोटिवेट द पेशेंट फॉर फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग के लिए और रेफरल सर्विसेज के लिए आप उसको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। देन इन्वॉल्व मेल पार्टनर्स ऑल्सो, जो उनके हस्बैंड होंगे उनको भी आपने इन्वॉल्व करना है इन द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वन स्टेज प्रोसीजर। देन नेक्स्ट कम्स टू स्टेज प्रोसीजर। टू स्टेज में क्या बताया था आपको मैंने कि पहले हम सर्विक्स को धीरे धीरे डायलेट करते हैं एंड आफ्टर दैट हम सर्विक्स को रैपिडली जो है वो डायलेट करेंगे और फिर इवैक्यूएट करेंगे। दैट इज टू स्टेज प्रोसीजर, राइट। So first phase में there will be slow dilatation of the cervix. So it consists of introduction of laminaria tents or Lamisil, that is MgSO4 sponge into the cervical canal to effect its slow dilatation, ठीक है। तो laminaria tent आपने देखा होगा, like this picture में आपको नजर आ रहा होगा, this is the laminaria tent, इस तरह का होता है ये, is it visible? ये यहाँ पे रेड डॉट आपको नजर आया था अभी, this one, this is the laminaria tent, ठीक है। या फिर आप लैमिसेल यूज कर सकते हो। लैमिसेल क्या होती है कि एमजीएसओ मैग्नीशियम सल्फेट की स्पंज होती है जो कि सर्विक्स को स्लो डायलेटेशन में हेल्प करती है। मे बी इफेक्टिव बाय इंट्रावेजाइनल इंसर्शन ऑफ मीजोप्रोस्टॉल, ठीक है। अदरवाइज आप मीजोप्रोस्टॉल जो है वो परवेजाइनली इंसर्ट कर सकते हो, जिसे आप बोलते हो PGE1, ठीक है, मीजोप्रोस्टॉल। तो जो PGE1 है मीजोप्रोस्टॉल है, उसकी डोज आपकी रहेगी 400 माइक्रोग्राम 3 आवर्स बिफोर सर्जरी,
ठीक है, अब बिफोर प्रोसीजर, राइट। और मीजोप्रोस्टॉल जो है वो लेस साइड इफेक्ट है उसके इन कंपैरिजन टू दिस MgSO4 स्पंज, राइट। अब आप देख सकते हो जब लैमिनेरिया टेंट जो होता है, दिस इज द फर्स्ट पिक्चर, लैमिनेरिया टेंट इंसर्ट करने से पहले उसका जो शेप है, उसका जो साइज है, डायमीटर है, वो इस तरह से होता है, लेकिन आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है, या आफ्टर इंसर्शन, है ना, और आफ्टर 12 आवर्स ऑफ इंसर्शन जो लैमिनेरिया टेंट है वो इस तरह से डायमीटर जो है उसका वो इंक्रीज हो जाता है लाइक दिस, ठीक है। देन है स्टेप्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टेंट्स, ठीक है। तो जब आप लैमिनेरिया टेंट जो है वो आप इंसर्ट कर रहे हो फॉर स्लो डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ 2 स्टेज ऑपरेशन, तो उसके लिए प्रीलिमिनरीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, सेम है जो हमने 1 स्टेज में पढ़ी है, ठीक है, तो आई नीड नॉट टू रिपीट इट। देन एनेस्थीसिया इसके अंदर नहीं चाहिए होता, उसमें हम एनेस्थीसिया दे रहे थे अगर वुमेन की फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, ठीक है, तो इसमें एनेस्थीसिया की जो है वो जरूरत नहीं है। अप्रोप्रिएट साइज एंड नंबर ऑफ द टेंट रिक्वायर्ड आर सिलेक्टेड, ठीक है, पेशेंट के जेस्टेशन के अकॉर्डिंग और पेशेंट के पैरिटी के अकॉर्डिंग कि कितनी बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है पहले, उसके अकॉर्डिंग आपने साइज जो है वो चूज करना है लैमिनेरिया टेंट का, ठीक है। देन द थ्रेड्स अटैच टू वन एंड आर टाइड टू द रोलर गॉज, ठीक है, और लैमिनेरिया टेंट का जो के साथ जो आप थ्रेड अटैच करोगे, ठीक है, उसका एक एंड जो है वो आपने रोलर गॉज के साथ जो है वो अटैच करना है, राइट। देन कमिंग टूवर्ड्स द स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ टेंट्स, तो सिम्स पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम आप यूज करेंगे और उसको होल्ड करेंगे, उसका पर्पस क्या है, टू रिट्रैक्ट द वेजाइनल वॉल। देन आफ्टर दिस सर्विक्स का जो एंटीरियर लिप होगा उसको होल्ड करने के लिए यू वुड नीड एलिस टिश्यू फोर्सेप, तो एलिस टिश्यू फोर्सेप के साथ आप एंटीरियर लिप को होल्ड करेंगे जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, तो नीचे की तरफ स्पेकुलम होगा, ऊपर की तरफ एलिस टिश्यू फोर्सेप। देन सर्वाइकल कैनाल में हैव टू बी डायलेटेड, ठीक है, तो जो सर्वाइकल कैनाल होगा आपको इसमें डायलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में ये जो 2 स्टेज प्रोसीजर है ये हम तब ऑप्ट करते हैं व्हेन द सर्विक्स इज नॉट राइपन्ड एंड द सर्विक्स इज नॉट इफेस्ड और डायलेटेड, ठीक है, तो इसमें आपको डायलेट करना पड़ेगा। देन आफ्टर दिस सर्विक्स डायलेटेशन के बाद टेंट्स आर इंट्रोड्यूस वन आफ्टर द अदर फॉर एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद जो लैमिनेटेड टेंट होगा आप उसको अंदर इंसर्ट करेंगे, 4 सेंटीमीटर तक आपने कम से कम अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। देन रोलर गॉज इज यूज्ड टू पैक द अपर वेजाइना टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको ने बताया कि जो थ्रेड होगा उसके पीछे लैमिनेटेड टेंट के पीछे उसको आपने उसका एक एंड जो है वो आप किससे बांधोगे, रोलर गॉज के साथ, तो अब रोलर गॉज आपके पास आ गया, तो रोलर गॉज के साथ अब क्या करोगे, आप वेजाइना को पैक कर दोगे ताकि वो डिस्प्लेस अपनी जगह से ना हो, ठीक है। देन आफ्टर दिस पेशेंट इज सेंट बैक टू हर बेड, ठीक है, इसके बाद आप पेशेंट को उसके बेड पे वापस भेज देते हैं। अब इस प्रोसीजर के साथ पेशेंट को आप प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दोगे ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, सो उसके लिए जो हम मेडिसिन इसमें यूज करते हैं दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन, और डॉक्सीसाइक्लिन की इसमें जो डोज रहेगी दैट इज 100 mg BD आपने देनी है पर ओरल, ठीक है, फॉर 3 डेज, प्लस साथ में आप दोगे मेट्रोनिडाजोल, उसकी डोज रहेगी 400 mg पर ओरल, दैट इज आल्सो गिवन ट्वाइस अ डे फॉर 5 डेज, ठीक है। तो ये प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक जो रेजिमे है ये आपने फॉलो करना है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, राइट। देन ये था आपका फर्स्ट फेज में आपने क्या किया, सर्विक्स को डायलेट करने की कोशिश करी है स्लोली स्लोली। देन सेकंड फेज में व्हाट यू विल डू, यू विल गो फॉर रैपिड डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स इवैक्यूएटिंग द यूट्रस, ठीक है। सो प्रोसीजर इसका है, पेशेंट इज ब्रॉट बैक टू द ऑपरेशन थिएटर यूजुअली आफ्टर 12 आवर्स, मतलब लैमिनेरिया टेंट इंसर्ट करने के 12 घंटे के बाद आप पेशेंट को फिर वापस लेके आओगे ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है। देन पेशेंट शुड एम्प्टी हर ब्लैडर बिफोर हैंड, तो पेशेंट को जस्ट आने से पहले क्या करना है, अपना ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करना है, राइट। अब इस सेकंड फेज के लिए जो प्रीलिमिनरीज हैं वो सारी सेम है, एडिशनल क्या है, पेशेंट को आप सीडेट करने के लिए आईवी डायज़ेपाम का आप सेकंड फेज में यूज कर सकते हैं, या लोकल पैरासर्वाइकल ब्लॉक दे सकते हैं, या पेशेंट को आप जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कम स्टेप्स ऑफ सेकंड स्टेज के स्टेप्स में क्या है, ठीक है, सेकंड स्टेज के स्टेप्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और सेकंड फेज के जो स्टेप्स रहेंगे आपके सेकंड स्टेज के 2 स्टेज प्रोसीजर के, ठीक है, उसमें हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कंसीडर करते हैं अगर प्रेगनेंसी जो है वो 8 वीक्स तक की है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट का जो रोलर गॉज होगा जिससे हमने वेजाइना को पैक किया था फर्स्ट स्टेज के अंदर, उसको हम रिमूव करेंगे, और अब हम फिर से वेजाइनल स्पेकुलम के साथ सिम्स स्पेकुलम जो है
उसके साथ वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें अंदर का नजर आए, ठीक है। देन जो लैमिनियर टेंट आपने अंदर इंसर्ट किए थे, देन वी आर सपोज टू रिमूव दोस टेंट विद द हेल्प ऑफ स्पंज फोर्सेप। तो स्पंज फोर्सेप के साथ यू आर सपोज टू रिमूव द लैमिनेरिया टेंट्स एंड आफ्टर दिस you are supposed to follow all the preliminaries, ठीक है, जो आपको अभी डिस्कस करी है, लाइक आईवी डायज़ेपाम सेडेशन देना है अपने, वो सब है ना। देन फॉलो ऑल द स्टेप्स एज इन वन स्टेज ऑपरेशन, ठीक है। तो वन स्टेज ऑपरेशन में जो हमने स्टेप्स करे थे वो सेम हमने यहाँ पे जो है वो फॉलो करने हैं, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स थे आपके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमने वन स्टेज में पढ़ा था कि हमने सेम स्पेकुलम को इंसर्ट किया पर वेजाइनली, ठीक है। देन हमने सर्विक्स का जो एंटीरियर लिप था उसको हमने होल्ड किया एलिस टिश्यू फोर्सेप के साथ। उसके बाद हमने सर्वाइकल कैनाल को और डायलेट किया और ओवम फोर्सेप के साथ हमने इवैक्यूएट किया, ठीक है। देन ओवम फोर्सेप के साथ हमने इवैक्यूएट कर लिया था, ठीक है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया था तो उसको हमने क्यूरेट से किया है, लेकिन आफ्टर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी मेथार्जिन, ठीक है। तो ओवम फोर्सेप के हाथ रिमूव करने के बाद आपने आईवी मेथार्जिन पेशेंट को देना है और आईवी मेथार्जिन देने के बाद आपने यूट्राइन कैविटी को क्यूरेट से जेंटली क्लीन करना है, ठीक है, ताकि कोई रिमेनिंग बिट्स ऑफ कंसेप्टस जो है वो अंदर ना रहे, राइट। देन स्पेकुलम एंड एलिस टिश्यू फोर्सेप्स आर रिमूव्ड, ठीक है। उसके बाद यूट्रस इज मसाज्ड बाय मैनुअली और पेशेंट को आपने स्टेराइल वल्वल पैड जो आपने देना है एंड पेशेंट इज देन सेंड बैक टू हर बेड, ठीक है। और सेम इसमें प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक आपने पेशेंट को देनी है, जो आपको बताया डॉक्सीसाइक्लिन देंगे 100 mg पर ओरल ट्वाइस अ डे फॉर 3 days एंड देन मेट्रोनिडाजोल आपने पेशेंट को देनी है 400 mg ट्वाइस अ डे फॉर 5 days। तो ये रेजिमे जो है आपने फॉलो करना है, राइट। देन ऑक्सीटोसिक एजेंट आप दे सकते हो पेशेंट को, जैसे कि आपने मेथार्जिन दिया, ठीक है। तो मेथार्जिन की जगह पे आप और भी दे सकते थे, कुछ क्या दे सकते थे आप, ऑक्सीटोसिन दे सकते थे उस स्टेज पे। तो ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट्स आपने पेशेंट को 500 ml NS में देना है, ठीक है। और इसको आपने प्रोसीजर खत्म होने के 30 मिनट्स तक जो है वो आपने कंटिन्यू रखना है, ठीक है। So this is all about the stage 2 of two-stage procedure. Then next comes dangers of D and E operation. ठीक है, dangers क्या क्या हैं, immediate हैं, कुछ late आती हैं complications। तो immediate complication क्या हो सकती है, excessive hemorrhage हो सकती है, patient को injury हो सकती है और excessive hemorrhage की वजह से patient shock में जा सकता है। Then uterine perforation हो सकती है, infection हो सकता है, हेमाटोमिट्रा हो सकता है जिसमें कि ब्लड जो है वो अंदर कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, रिवील नहीं होता, बाहर नहीं निकल पाता। देन मॉर्बिडिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब पेशेंट को इसके फॉलोइंग कुछ और जो है वो कॉम्प्लिकेशंस, कुछ और डिसीज जो है वो साथ में अकम्पनी कर सकता है। देन कई बार चांसेस ऐसे होते हैं कि अगर कुछ रिमेनिंग बिट ऑफ कंसेप्ट अंदर रह गया है तो प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू हो जाती है, बट ऐसा होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 1% है, लाइक 1% से भी कम है, आप ये समझो। देन लेट इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक पेल्विक इन्फ्लामेशन हो सकता है, पेशेंट को पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। देन इनफर्टिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि आगे वो फ्यूचर में कंसीव ना कर पाए फॉलोइंग दिस प्रोसीजर, क्योंकि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो अराइज हो गई है साथ में। देन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकती है, कि हो सकता है कि नेक्स्ट डे वो कंसीव करे लेकिन उसका सर्विक्स जो है वो एफिशिएंट ना हो और वो डायलेट होता रहे प्रेगनेंसी के अंदर, जबकि उसका काम क्या है प्रेगनेंसी के दौरान अपनी ओस को बंद रखना। देन यूट्राइन सिंकी, ठीक है। तो यूट्राइन प्रॉब्लम्स कैन आल्सो अराइज, राइट। अदर यूट्राइन प्रॉब्लम कैन आल्सो accompany following this dilatation and evacuation operation, right? So I hope you are this like clear with this topic of dilatation and evacuation. Then suction evacuation to we have done. One second, just wait a minute. Okay. So then next आपका आता है suction evacuation, ठीक है। Next topic is your suction evacuation. So it is a procedure in which product of conception is sucked out from the uterus with the help of a cannula fitted into a suction
डिवाइस, ठीक है। जो हमने मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन कल पढ़ा था दैट इज डिफरेंट एंड द सक्शन इवैक्यूएशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं सक्शन डिवाइस की हेल्प से, ठीक है, आगे कैनुला फिट करती हैं और उससे हम यूट्रस के जो अंदर के कंटेंट्स होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। सो सेम इसकी इंडिकेशन है जैसे कि हमने एमवीए में पढ़ा था कल, दैट इज एमटीपी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, then inevitable abortion, then recent incomplete abortion और molar pregnancy. So these all are the indications for suction evacuation. और इसको यूज हम तभी करते हैं जब प्रेगनेंसी जो है वो 1 to 12 वीक्स के बीच बीच में है, उसके ऊपर हम इसको यूज नहीं कर सकते। देन प्रीलिमिनरीज क्या क्या आपको रखनी है इसमें, एज मेंशन बिफोर जनरल एनेस्थीसिया इज यूजुअली नॉट नीडेड, जनरल एनेस्थीसिया आपको इसमें नहीं चाहिए। और साथ लेकिन आप IV डायज़ेप हम पेशेंट को दे सकते हो 5 to 10 mg जस्ट टू क्रिएट सेडेशन इफेक्ट्स इन द पेशेंट जो कॉन्शियस है। देन सप्लीमेंटेड बाय पैरासर्वाइकल ब्लॉक इज क्वाइट इफेक्टिव, ठीक है, पैरासर्वाइकल ब्लॉक भी आप कर सकते हैं यूज, वो भी काफी इफेक्टिव होता है। देन पेशेंट इज पुट ऑन द टेबल आफ्टर ब्लैडर इज एम्प्टीड, ठीक है। देन आप पेशेंट को जो आपका थॉट में डिलीवरी टेबल होगा आप उस पर पेशेंट को प्लेस करेंगे एंड उसके ब्लैडर जो है उसे अब टेबल पे शिफ्ट होने से पहले एम्प्टी होना चाहिए, और अगर नहीं पेशेंट ने खुद किया है एम्प्टी तो आप उसको रबर कैथेटर से एम्प्टी करेंगे, राइट। देन दिस इज अ पिक्चर शोइंग द सक्शन एंड क्यूरेटिव अबॉर्शन ऑफ अ 9-week-old fetus, ठीक है। इसके अंदर क्या है, स्टेप नंबर 1, a speculum will be placed in the vagina and the tenaculum is clamped to the lip of the cervix, या इसकी जगह पे आप tenaculum की जगह पे you can also use Alice tissue forceps to catch hold the anterior lip of the cervix and a cannula is inserted into the यूट्रस। फिर आप एक कैनुला को जो है वो आप अंदर इंसर्ट करेंगे जो कि एक सक्शन डिवाइस के साथ जो है वो अटैच होगा। अच्छा, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन में आपको मैंने प्लास्टिक का एस्पिरेटर दिखाया था, उसके साथ हमने कैनुला अटैच किया था, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप इसको सक्शन कैनुला को डायरेक्टली आप अटैच करोगे सक्शन डिवाइस के साथ, द ओनली डिफरेंस इज दिस, राइट। Then second step is the amniotic fluid, placenta and the fetus are suctioned through the cannula into a collection jar, collection jar आपने रखा होगा और उसको suction करके उसमें डाल लेंगे, ठीक है। The fetus and the placenta are torn apart in the process, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो फीटस होगा, जो प्लेसेंटा होगा, वो एकदम इंटैक्ट जो है वो नहीं आता है बाहर, राइट। देन द यूट्राइन कैविटी इज क्रैप्ड विद अ क्यूरेट, ठीक है, टू डिटरमाइन वेदर एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टिश्यू रिमेन्स। उसके बाद जब वो पूरा इवैक्यूएट हो जाएगा आप क्यूरेट के साथ उसको जो है वो क्लीन करेंगे यूट्राइन कैविटी को, सो दैट कि अगर अंदर कुछ रह गया है वो वहां से बाहर निकल आए, ठीक है। Then step number D that says the contents of the collection jar examined to assure that all the fetal parts and an adequate amount of tissue with estimated gestation age are present, ठीक है। उसको आप फिर जो जार में आपने कलेक्ट किया होंगे टिश्यू सारे कंसेप्टस मटेरियल, उसको आप लैब में भेज देंगे स्टडी के लिए कि वो पूरा कंप्लीट है और उसका जेस्टेशनल एज जो है एग्जैक्टली आपको पता चल सकती है। और अगर आप कुछ और भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना, तो वो भी आप फाइंड आउट करवा सकते हैं इन द लैबोरेटरी, राइट। 1 सेकेंड। देन स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आफ्टर इवैक्यूएशन आपने पेशेंट को मेथार्जिन तो जो है देना है 0.2 mg IV, ठीक है। और जो सक्शन कैनुला आपने सेलेक्ट करना है वो आपने अप्रोप्रिएट साइज का साइज सेलेक्ट करना है जो कि सक्शन डिवाइस के साथ फिर अटैच हो जाए, ठीक है, सक्शन ऑपरेटर्स के साथ। ठीक है, तो मेथार्जिन देने के बाद व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज यू आर चेक वेदर द यूट्रस इज रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्टेड। तो अगर यूट्रस रिलैक्स होगा तो आप उसको बाय मैनुअल मसाज से जो है वो आप उसको कॉन्ट्रैक्टेड करवाएंगे, ठीक है, ताकि जो यूट्रस है और या उसके अंदर अगर कुछ रह गया तो वो बाहर आ जाए, ठीक है, और पेशेंट को ब्लीडिंग भी जो है वो कम से कम हो। सो अगर यूट्रस जो है वो हार्ड है और उसको पेशेंट को ब्लीडिंग जो है कम हो रही है, इन दैट केस आप पेशेंट को स्टेराइल पैड देंगे, ठीक है, सो दैट शी कैन प्लेस इट ऑन द वल्वल रीजन, राइट। देन पेशेंट इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द टेबल, उसके बाद आप पेशेंट को वहां से ले जाके उसको बेड पे आप शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस इसकी सेम है जैसे कि आपने D&E में पढ़ी है, तो सक्शन इवैक्यूएशन की कॉम्प्लिकेशंस भी जो है वो सेम है, ठीक है। और इसको हम इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि
इसके अंदर प्लास्टिक कैनुला जो है अभी आप यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मेटल का करते हैं, तो उससे क्या यूट्राइन परफोरेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ज्यादातर प्रेफर किया जाता है कि प्लास्टिक कैनुला यूज किया जाए, वो भी अवेलेबल होता है मार्केट में, तो प्लास्टिक कैनुला जो है वो यूज करें, ठीक है। तो उससे कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगे और यूट्राइन परफोरेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। देन ब्लड लॉस एंड इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन आर लेस लाइकली विद प्रेगनेंसी ऑफ 8 वीक्स और लेस, राइट। देन इस प्रोसीजर के बाद टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस यू आर सपोज टू advise the patient for repeat USG, ठीक है, during the procedure, right, and after the procedure आप follow up करवाएंगे patient को और एक बार अल्ट्रासाउंड करवाएंगे to check whether the uterus is emptied or not, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। So this was all about the procedures, that was dilatation and evacuation हमने पहले discuss किया, then we have discussed about suction and suction evacuation, which is different from the last topic that we have that we did yesterday. क्या था वो? That was manual evacuation, ठीक है। So manual vacuum aspiration और suction evacuation दो different topics हैं, इनको confuse नहीं करना है आपने, ठीक है। So I hope this topic is clear to all of you. Still, if you are having any doubt after watching this recording, you are free to ask for your queries, right? Thank you so much for listening. Thank you.